हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लिए ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इससे पहले मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। उसी सेंस में आज मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल और लाया हूं सो दैट कि वो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री से कुछ रिकॉर्ड मुझे मिला है। ध्यान देख लीजिए, हमने लगातार जो पुराने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, मैंने उसी परफॉर्मे को बिल्कुल हटाया नहीं है, सेम टू सेम उसी परफॉर्मे को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके अंदर हमें कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, एफिशिएंसी, कैलेंडर और कैपेसिटी वेरिएंस। जिसके अंदर कॉस्ट वेरिएंस होता है आरएफओ माइनस एएफओ, रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो कि बेस्ड है, यानी कि आरएफओ बेस्ड है हमारे प्रोडक्शन पर। यदि प्रोडक्शन अलग अलग होगा तो मुझे इसको रिवाइज करना होता है। सेकंड है मेरे पास एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसमें फार्मूला है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। यहां कोई रिवीजन नहीं होता। इसके बाद है मेरे पास वॉल्यूम वेरिएंस, यहां पर है मेरे पास आरएफओ माइनस बीएफओ। आरएफओ जो ये वैल्यू थी रिवाइज होकर आई है तो रिवाइज वैल्यू, बिना रिवाइज है तो बिना रिवाइज वैल्यू। ये वैल्यू माइनस बीएफओ हमारा निकल जाता है वॉल्यूम वेरिएंस। इन दोनों का टोटल इसके बराबर है और 1 2 3 वेरिएंस का टोटल हमारा वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर है। अब इसके अंदर एफिशिएंसी वेरिएंस हम निकालेंगे तो एफिशिएंसी वेरिएंस आरएफओ माइनस एसएफओ। तो आरएफओ तो ये सॉल्व कर ही रहे हैं जो कि प्रोडक्शन पर बेस्ड है, जबकि एसएफओ जो है हमारा वो बेस्ड है आवर्स पर, घंटों पर। यदि आवर्स अलग अलग हैं एक्चुअल और बजटेड तो हमें एसएफओ को रिवाइज करना होगा। इसके बाद है हमारे पास कैलेंडर वेरिएंस। यदि नंबर ऑफ डेज गिवन है तो एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज इनटू एसएफओ पर डे, यानी पर डे कितनी लागत आ रही है। एक है मेरे पास कैपेसिटी वेरिएंस, जिसके अंदर है हमारे पास एसएफओ माइनस आरबीएफओ, और ये रिवाइज्ड हमें तभी करना होता है जब नंबर ऑफ डेज होते हैं। कहने का सेंस सीधा सीधा है कि जब भी कैलेंडर वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तभी यहां पर आर का इस्तेमाल होगा, वरना बीएफओ का ही इस्तेमाल होगा। तो आरएफओ कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेज, फिर हम वही फार्मूला लगाना पड़ता है कि भाई हमारे पास जो डेज हैं, भाई जो एक्चुअल डेज हैं वो ऊपर, बजटेड डेज नीचे, इनटू बीएफओ। बीएफओ से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आरबीएफओ आ जाएगा। यदि नंबर ऑफ डेज सेम है तो आरबीएफओ और बीएफओ सेम है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हुए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अ फैक्ट्री। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज अलग अलग हैं, यानी कि कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना है और आरबीएफओ भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैन आवर्स पर डे। मैन आवर्स पर डे यानी कि 20 दिन काम करेंगे, और देखिए ना नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 दिन काम करेंगे और रोज 8000 घंटे काम करेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर 8 दूनी 16 यानी 1,60,000 घंटे काम करेंगे। 1,60,000 भाई 20 घंटे रोज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज यानी 20 दिन, और हर दिन 8000 घंटे, सारे एम्प्लॉइज मिलाकर 8000 घंटे काम करेंगे। तो 20 दिन में कितने करेंगे? 1,60,000 घंटे। 1,60,000 घंटे काम करेंगे, और जो ओवरहेड कॉस्ट है वो भी है 1,60,000 रुपए। अब यहां पर आप बिल्कुल फोकस कर लीजिए कि 1,60,000 रुपए है मेरी बजटेड कॉस्ट, जबकि एक्चुअल कॉस्ट है 1,68,000 रुपए। तो जो एक्चुअल है वो तो एक्चुअल है, वहां तो कुछ करना ही नहीं है आपको। 1,68,000 रुपए, 1,68,000 रुपए, यहां कुछ नहीं चेंज करना। लेकिन जो मेरी बजटेड है, बजटेड कौन सी है? जो समय आरएफओ यानी कि प्रोडक्शन पर बेस्ड है, ये देखिए 1,60,000। समझ में आ रहा है नहीं कि हमारी जो कॉस्ट है बजटेड कॉस्ट वो 1,60,000 रुपए है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन।
अब प्रोडक्शन चेक कर लेते हैं, एक्चुअल भी और बजटेड भी। तो कंटिन्यू करते हैं। 1,60,000 घंटे और नीचे दिया हुआ है आउटपुट पर मैन आर इन यूनिट, 1 रुपए पर घंटा। तो 1,60,000 घंटे काम किया और हर घंटे में आप 1 यूनिट बना लेंगे, यानी कि आप 1,60,000 यूनिट प्लान कर रहे हैं, आप बजट जो बना रहे हैं। आप देखिए, लगातार फोकस कीजिए, मिस्टेक हो जाएगी वरना। कि 20 दिन काम करूंगा, हर दिन 8,000 घंटे काम करूंगा, तो 8,000 घंटे यानी कि 1,60,000 घंटे हो गए, 8,000 इंटू 20, और हर घंटे 1 यूनिट बनाऊंगा, 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि मेरी जो बजट है उसके अकॉर्डिंग मैं 1,60,000 यूनिट बनाऊंगा और मेरी लागत आएगी 1,60,000 रुपए। ठीक है। दूसरा मुझे दिया हुआ है कि मैं 22 दिन काम किया है मैंने एक्चुअल में, और हर रोज 8,400 घंटे काम हुआ है। तो 22 इंटू 8,400 घंटे इंटू 0.9, यानी कि वो कह रहा है कि 1 घंटे में केवल 0.9 यूनिट का प्रोडक्शन है। बजटेड में तो हर घंटे में 1 यूनिट का प्रोडक्शन था, लेकिन एक्चुअल में हर घंटे में 0.9 यूनिट का प्रोडक्शन है। दैट मीन्स 22 इंटू 8400, तो मेरे पास आ गई आवर्स, और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करी 0.9 की तो निकल कर आ गए मेरे पास प्रोडक्शन। इसके बाद दी हुई थी मुझे कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन दे दिया, कॉस्ट दे दी। तो इन सब चीजों को बेस करते हुए अब मुझे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन में कोई खास बातें नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट देखिए। सबसे पहले आपने कहा कि भाई हमारे पास 1,60,000 घंटे, मतलब 1,60,000 घंटे आ रहे थे बजटेड। तो जो बजटेड आवर्स थे वो 1,60,000 थे। 1 घंटे में हम 1 यूनिट बना रहे थे, तो बजटेड प्रोडक्शन भी 1,60,000, 1,60,000। जबकि एक्चुअल आर थे मेरे पास 1,84,800, 1,84,800 मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद बजटेड प्रोडक्शन था 1 घंटे में 0.9 यूनिट, तो 1,84,800 इंटू 0.9, यानी कि 1,66,320, यानी कि 1,66,320। ये आप फोकस कीजिए। सबसे पहले जो आपकी बजटेड आवर्स हैं वो हैं 1,60,000, जबकि एक्चुअल आवर्स हैं 1,84,800। बजटेड प्रोडक्शन है 1,60,000, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 1,66,320। चारों चीज दे दी मुझे। इसके अलावा एक्चुअल कॉस्ट दी हुई थी, एएफओ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,68,000 रुपए, जबकि बजटेड ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं 1,60,000 रुपए। अब ये भी लिख सकते हैं बजटेड ओवरहेड्स मुझे दे रखे हैं 1,60,000 रुपए। एक्चुअल का तो कोई रिवाइज होना ही नहीं है, और एक्चुअल ओवरहेड्स के बेस पे कोई और चीज भी रिवाइज नहीं होनी। लेकिन आपके जो बजटेड ओवरहेड्स हैं यहां पर ये रिवाइज हो जाएंगे मेरे प्रोडक्शन पर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 1,66,320 और बजटेड प्रोडक्शन है 1,60,000, डिवाइड किया तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया 1,66,320, जबकि एक्चुअल में मेरी कॉस्ट थी 1,68,000, माइनस करा तो 1,680 एडवर्स, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वो एडवर्स आ रहा है। अब आप एक्सपेंडिचर को ले लीजिए तो फार्मूला वही है, बीएफओ माइनस एएफओ। बीएफओ यानी 1,60,000 और ये एक्चुअल मेरा है ये 1,68,000, तो 8,000 एडवर्स। तीसरा था मेरा वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में हमें ये आरएफओ और जो दूसरा हमारा बीएफओ है इनका डिफरेंस चाहिए, तो ये तो हो गया 1,66,320 और बीएफओ हमारे पास है 1,60,000, माइनस कर दिया 6,320। फिर मैंने आपसे कहा था इन दोनों का टोटल इसके बराबर, इन दोनों का टोटल देख लीजिए 8,000 एडवर्स और 6,320 फेवरेबल, तो दोनों अपोजिट है, माइनस हो जाएगा 1,680 फेवरेबल बच गई। अब जो वॉल्यूम वेरिएंस है वो 1, 2 और 3 वेरिएंस का टोटल है, ये भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। तो फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसके लिए क्या फार्मूला है, आरएफओ माइनस एसएफओ। आरएफओ जो कि प्रोडक्शन से रिवाइज होकर आई है बजटेड कॉस्ट,
एसएफओ जो कि आर से रिवाइज होकर आई है बजटेड कॉस्ट, तो आरएफओ हमने रिवाइज पहले ही कर लिया था 1,66,320। अब एसएफओ इसको रिवाइज करना है, किस पर रिवाइज करना है? आर्स पर। अब हमारे पास जो बजटेड आर्स थे वो थे 1,60,000, बजटेड आर थे 1,60,000, एक्चुअल आर्स हैं 1,84,800। करते ना, किसी को भी रिवाइज करना है तो एक्चुअल आर्स ऊपर, बजटेड आर्स नीचे, और मुझे करनी है बजटेड कॉस्ट को रिवाइज जो कि 1,60,000 है। इससे निकल के आ गया मेरे पास एसएफओ यानी कि स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, जिसको मैंने रिवाइज कर दिया है आर के बेस पर, और ये सॉल्व हो गया 1,84,800। ये पूरा सॉल्व कितना हो गया, कितना आ गया? 1,84,800, और आरएफ होता 1,66,320। इन दोनों का डिफरेंस करा तो आ गया 18,480। 18,480 वो भी एडवर्स, देख सकते हैं ना, 1,84,800 ज्यादा है, 1,66,320 कम है, नेगेटिव आ गया तो यानी एडवर्स आ गया। अब है मेरा कैलेंडर वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस? कैलेंडर। एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज। एक्चुअल मैंने 22 दिन काम किया जबकि बजट था केवल 20 दिन का, ठीक है, तो 2 दिन फालतू काम किया तो फेवरेबल आ गया। अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 1,60,000। बजटेड कॉस्ट कितनी थी? बजटेड ओवरहेड्स 1,60,000, और बजटेड प्रोडक्शन कितना था? 1 लाख। बजटेड मतलब जो नंबर ऑफ डेज थे, क्योंकि पर डे का चाहिए ना मुझे, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20 दिन, यानी 20 दिन काम किया तो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 यानी 16,000 फेवरेबल आ रहा है मेरा कैलेंडर वेरिएंस। आप दोबारा से फोकस करें, कैलेंडर वेरिएंस एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज हो गया। अब जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है बजटेड, उसको डिवाइड कर दीजिए बजटेड डेज से कि कितने दिन का हमारा बजट था। तो बजट था 20 दिन का, तो एक दिन में कितने खर्च हुए, यानी कि 8,000। 8,000 इंटू 2 यानी 16,000 फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है। अब हमारे पास एक है कैपेसिटी वेरिएंस। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि इतना आसान नहीं है, इसे आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप टॉपिक पर अपनी कमांड चाहते हैं। और अगर आप बुक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, किसी भी राइटर की बुक देखेंगे, तो ये बहुत टिपिकल है। मैंने उसको बिल्कुल इजी में कन्वर्ट कर दिया है आपके लिए। अब इजी कंसेप्ट में अब आप फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है भाई? एसएफओ माइनस बीएफओ, लेकिन अगर डेज अलग अलग हैं तो आरबीएफओ। तो सबसे पहले आरबीएफओ रिवाइज कर लिया, आरबीएफओ यानी कि जो बीएफओ था उसको डेज से रिवाइज करना है। अब डेज का मतलब एक्चुअल ऊपर बजटेड नीचे। हमेशा किसी भी चीज को रिवाइज कीजिए उसमें एक्चुअल ऊपर बजटेड नीचे। यहां डेज से कर रहे हैं तो एक्चुअल डेज ऊपर और बजटेड डेज नीचे। एक्चुअल डेज कितने थे? 22, बजटेड डेज थे 20, और कॉस्ट थी 1,60,000, रिवाइज कर दी 1,76,000। जबकि एसएफओ जो कि आर्स पर बेस थी वो हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं, 1,84,800 माइनस 1,76,000, 8,800 फेवरेबल। यानी कि आपके क्वेश्चन में, अब इसको फिर टोटल कर लीजिए, 8,800 का फेवरेबल, 16,000 का फेवरेबल, 16 और 8 24,800, और 18,800 480 में इसमें से घटा दीजिए, 24,880 में से 18,480 बच गए हमारे पास 6,320, वो भी फेवर वाले। तो ओवरहेड वेरिएंस फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, आपको सबसे पहला जो काम है वो पहले फार्मूलास को नोट कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, 2 ही चीजें हैं, हम 2 ही चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बजटेड कॉस्ट और एक एक्चुअल कॉस्ट। सही मायने में देखो तो बस 2 ही चीजें यूज कर रहा हूं मैं, एक बजटेड कॉस्ट और एक एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना। यहां बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है बिना रिवीजन के, यहां बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है, यहां पर बजट को रिवाइज कर रहा हूं प्रोडक्शन से, निकल कर आ गया आरएफ। अब जो तीसरा वेरिएंस हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम वेरिएंस, वो जो रिवाइज और बिना रिवाइज इन दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद हम एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो एक प्रोडक्शन पर बेस्ड कॉस्ट और एक आर्स पर बेस्ड कॉस्ट यानी कि बजट की ही, उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। और यहां पर हम जो कैपेसिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं, यहां पर एक तो आर्स पर बेस्ड कॉस्ट है और एक डेज पर बेस्ड कॉस्ट है वही बजटेड कॉस्ट। हम बार बार बजटेड कॉस्ट को ही रिवाइज कर रहे हैं,
आप ध्यान दीजिए, बजटेड कॉस्ट ही बार बार रिवाइज हो रही है। यहां बजटेड कॉस्ट ही तो थी जब बजटेड कॉस्ट 1,60,000 है, यहां भी बजटेड कॉस्ट 1,60,000 है, यहां भी बजटेड कॉस्ट 1,60,000 है। जितना भी रिवीजन किया है मैंने सब बजटेड कॉस्ट को किया है, डिवाइड किया है, ये बजटेड कॉस्ट को ही किया है। तो बजटेड प्रोडक्शन में बजटेड कॉस्ट रिवाइज हो रही है, लेकिन वो रिवीजन कभी प्रोडक्शन से है, कभी आर्स से है, और कभी नंबर ऑफ डेज से है, RBFO। 3 कैटेगरीज को आप समझ लीजिए और आपका जो वेरिएंस वाला कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये फार्मूलाज पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब मैं कुछ और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स अगर मुझे मिलेंगे और टिपिकल से न्यूमेरिकल्स में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये एवरेज न्यूमेरिकल्स हैं। आपको वैसे जो एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इन्हें पढ़ लिया तो एग्जाम के हर न्यूमेरिकल सॉल्व हैं, लेकिन फिर भी कुछ और अच्छे टेक्निकल कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है बेटा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।